डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। लेकिन आज का न्यूमेरिकल कुछ थोड़ा सा तकलीफ़दायक होगा। बहुत इत्मीनान से उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा हार्ड होगा। देखो, हम पिछले वीडियो में 35 तक क्वेश्चन करा दिए थे चित्रा प्रकाशन का। अब क्वेश्चन नंबर 34 आज बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 चित्रा प्रकाशन के बुक का तुम लोगों के पास लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास होगा। तो पहले क्वेश्चन देखो क्या है। +16 माइक्रो कूलाम तथा -9 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और हम प्रयास करेंगे क्वेश्चन का क्वेश्चन भी सेंड कर देंगे ग्रुप में। +16 माइक्रो कूलाम तथा -9 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश को, लेकिन क्वेश्चंस को साथ में लिखा करो, काफ़ी अच्छा होगा। +16 माइक्रो कूलाम तथा -9 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश को वायु में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। देखो, दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है, कितना 16 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में बदल दिए डायरेक्ट, 10 के पावर -6 कूलाम। और एक बिंदु आवेश और है Q2, वो Q2 कितना है -9 माइक्रो कूलाम। कितना है -9 माइक्रो कूलाम, मतलब -9 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम। और इनके जो बीच की दूरी है मतलब स्मॉल r, वो 8 सेंटीमीटर मतलब 0.08 मीटर है। कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, ध्यान देना, कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। कह रहा है उस बिंदु, इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। मतलब क्वेश्चन पहले समझो। यहाँ पर एक आवेश Q1 है। क्या है Q1? वो Q1 कितना है 16 × 10⁻⁻6 कूलाम। और एक और चार्ज है यहाँ पर Q2, एक और चार्ज यहाँ पर क्या है Q2, वो है -9 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है। और इनके जो बीच की दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है, वो बीच की दूरी 0.08 मीटर है। आगे ध्यान से देखना। कह रहा है इस रेखा के किस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, मतलब E = 0 होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है इन दोनों के कारण E = 0 कहाँ होगा। ये मेरा क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से देखना पड़ेगा। हम पहले ही कहे हैं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने में टाइम देना पड़ेगा। हम इसके पिछले लेक्चर में कहीं ना कहीं बताए थे कि अगर प्लस चार्ज है, अगर प्लस चार्ज है तो इनके कारण वैद्युत बल रेखाएं किधर की ओर होती हैं, बाहर की ओर होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं किधर होती हैं, बाहर की ओर होती हैं। लेकिन -Q कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं। ये हम बता चुके हैं। तो अब एक हम दूसरे फिगर से बना रहे हैं। यहाँ पर प्लस चार्ज देखो है ना, यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो इसके कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी। बहुत ध्यान से सोचना। और यहाँ पर यह -Q है, -Q के कारण वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होंगी, अंदर की ओर। बहुत इत्मीनान से समझना। -Q कूलाम आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होंगी, अंदर की ओर होंगी। अब देखो, ये जो दोनों आवेश हैं इनके बीच की दूरी क्या है,
0.08, उससे कोई मतलब नहीं। अब ये देखना है हमको कि इन दोनों आवेशों में से बड़ा कौन है। ये देखो 16 है, ये 9 है, ये 16 है और ये क्या है 9 है। तो इसका वैद्युत क्षेत्र कुछ छोटा होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र कुछ क्या होगा, बड़ा होगा। इसका वैद्युत क्षेत्र कुछ छोटा होगा और इसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कुछ बड़ा होगा। तो अब देखो वैद्युत क्षेत्र इनके बीच में तो जीरो हो ही नहीं सकता। रीजन देखो जीरो क्यों नहीं हो सकता, ये 9 माइक्रोकूलम है छोटा है, ये 16 है ज्यादा है, मतलब इसका वैद्युत क्षेत्र इससे प्रबल होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र इससे कम होगा। इसका मतलब ये वैद्युत बल रेखाएं आगे तक जाएंगी। कहां तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक और कंडीशन समझना है, बड़ा कौन है 16, इसकी दिशा किधर है, इधर की ओर। तो हम -q से इधर कहीं बिंदु P लेंगे। हम ले लिए -q से इधर यहाँ पर कोई बिंदु P और ये दूरी मान लिए x। हमने मान लिया -9 × 10⁻⁻6 कूलम के दाईं ओर x दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। अब इसको और अलग तरीके से समझो तब का समझ में आएगा। मान लो यहाँ -q जो कूलम था ये 16 होता और ये जो +q है ये 9 होता, तो यहाँ पर ध्यान दो वैद्युत बल रेखाएं प्लस के कारण बाहर की ओर जाती हैं, माइनस के कारण अंदर की ओर आती हैं। अब फिर एक समस्या और, किसका ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। अब इसके कारण वैद्युत बल रेखाएं किधर आ रही हैं, अंदर की ओर। इसके कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, अंदर की ओर। तो अब बिंदु P कहाँ मानेंगे, इसके अनुसार तुम लोग सोचो। अब इस क्वेश्चन को पहले समझ लो तब ये कंडीशन बताएं। इसके लिए हमने मान लिया, माना -9 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश के दाईं ओर, आवेश के दाईं ओर x दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तीव्रता क्या है, 0 है। तो अब यहां पर ध्यान दो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होने का मतलब वह बिंदु ऐसा है जहां पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र दोनों सेम है। दोनों क्या है, सेम है। क्योंकि जब समान होंगे और माइनस करेंगे तभी 0 आएगा। ध्यान दो, Q2 के कारण इधर है और अंदर की ओर है और Q1 के कारण बाहर की ओर। तो जब दोनों विपरीत हैं तो जब समान होंगे और जोड़ेंगे तभी तो इक्वल आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर देखो मान लिए AX दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो अब आगे ध्यान दो, 0 है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अतः ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, Q1 कूलम आवेश के कारण, Q1 कूलम आवेश के कारण, Q1 कूलम आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या, Q2 कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K।
Q1 बाई आर स्क्वायर, Q1 बाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ Q1 का मान कितना है, यहाँ पर ध्यान दो, Q1 का मान कितना है 16 इंटू 10⁻⁻6 बाई आर स्क्वायर। Q1 से P की दूरी, Q1 से P की दूरी, तो देखो Q1 से जब P की दूरी लेंगे तो ये दूरी 0.08 है और ये क्या है यक्स है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 0.08 और प्लस यक्स का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा माइनस बराबर, ये देखो Q2 के कारण, Q2 के कारण क्या होगा 1/4 पाई एफ साइन एल 0। Q2 कितना है 9 × 10⁻⁻6 बाई Q2 से P की दूरी, Q2 से P की दूरी, Q2 से P की दूरी कितनी है x, तो यहाँ पर क्या कर देंगे x का स्क्वायर 1/4 पाई एफ साइन एल 0 कैंसिल, 10⁻⁻6 कैंसिल, कोई डाउट नहीं। अब आगे देखो बच्चा क्या 16 बाई 0.08 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई x का होल स्क्वायर। और आगे देखो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 बाई 0.08 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई x का होल स्क्वायर। और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 बाई 0.08 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x इज इक्वल टू 0.24 प्लस 3x को इधर ले आओ 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 2.24 और x इज इक्वल टू 0.24 मीटर। मतलब -q कूलम आवेश की ओर इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ऐसे क्वेश्चन को 2-1 बार ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तो मेरे पास मैसेज करना, ये सब क्वेश्चंस को हम फिर से बताएंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं। ऐसे देखो तुम्हारे बुक का अगला क्वेश्चन बताएं, तुम्हारे बुक का अगला क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 33। तुम्हारे बुक का क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, ध्यान से देखो 33 का रहा है 2 बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान दो, काला 2 बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10⁻⁻19 कूलम और +10 × 10⁻⁻19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखो 2 बिंदु आवेश हैं, Q1 है +5 × 10⁻⁻19 कूलम, एक बिंदु आवेश है और दूसरा बिंदु आवेश जो Q2 है, दूसरा बिंदु आवेश जो Q2 है वो 10 × 10 के पावर, ये भी +10 × 10 के पावर -19 कूलम का है। कहा इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, R बराबर क्या 1 मीटर। आगे कह रहा है दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। सेम क्वेश्चन, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोगों को कुछ समझाना है। देखो दोनों Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं। जब दोनों चार्ज पॉजिटिव या दोनों चार्ज निगेटिव होते हैं तो दोनों आवेशों के बीच में कहीं वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। ध्यान देना यहाँ पर, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव या दोनों चार्ज निगेटिव हों तो उनके बीच में कहीं बिंदु P लेते हैं, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव अगर हो तो बड़े आवेश की वैद्युत क्षेत्र जिधर होता है उधर लेते हैं बिंदु। अब देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो हम यहीं पर कहीं बिंदु P मान लिए, कहीं पर भी बिंदु क्या मान लिए P मान लिए, और किसी से दूरी x मान लिए, मान लो ये इससे x दूरी मान लिए। फिर से फिगर थोड़ा सा बड़ा करके समझो,
कह रहा है किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो देखो हम यहाँ पर एक दो बिंदु आवेश लिए, एक Q1 है, Q1 कितना है प्लस 5 × 10⁻⁻19 और Q2 क्या है, ये भी प्लस है, प्लस 10 × 10⁻⁻19। बीच की दूरी क्या है 1 मीटर। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ शून्य होगी। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ शून्य होगी, जब दोनों सेम चार्ज हों, मतलब या तो वो पॉजिटिव हों या तो निगेटिव हों, तो वो जो शून्य वाला बिंदु लेते हैं वो Q1 और Q2 के बीच में कहीं पे ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, अगर ये मान लो -10 होता, ये +15 होता, तो बड़ा कौन है +15 वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, इधर कहीं बिंदु पी लेते हैं। मान लो ये +16 और ये -10 होता, तो बड़ा ये है, इधर कहीं बिंदु लेते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। जब पॉजिटिव निगेटिव होता है तो बड़े आवेश की ओर बिंदु लेते हैं, बड़े आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिधर होती है। लेकिन अगर दोनों चार्ज समान हैं, या पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, तो दोनों आवेशों के बीच में कहीं बिंदु लेते हैं। जैसे देखो दोनों पॉजिटिव हैं तो हम बीच में कहीं बिंदु P ले लिए, ये दूरी x मान लिए। तो जब ये दूरी x मान लिए तो इधर की दूरी क्या होगी 1 - x। और इसके लिए लिख दिए, माना Q1 आवेश से x मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र शून्य होने का मतलब तुम लोगों को बता दिए कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी, शून्य है। अतः ध्यान से देखो, -q कूलम आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या, Q2 कूलम आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0 K/Q/r²। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा Q1 के लिए देखो हो जाएगा 1/4πε0। Q1 का मान ये है कितना, 5 × 10⁻⁻19 r²। मतलब Q1 से P की दूरी, Q1 से P की दूरी कितनी लिए हैं, Q1 से P की दूरी कितनी लिए हैं x। तो यहाँ बाई x² इज इक्वल टू Q2 के कारण 1/4πε0। Q2 कितना है +10 × 10⁻⁻19 r²। मतलब Q2 से P की दूरी कितनी है 1 - x²। अब आगे ये देखो 10⁻⁻90 कैंसिल, 1/4πε0 कैंसिल, 5/x² इज इक्वल टू 10/1 - x²। ये कैंसिल करेंगे 5 1, ये हो गया 2, क्या हो गया 1/x² इज इक्वल टू 2/1 - x²। क्या इस लाइन को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/x² इज इक्वल टू √2/1 - x²। √2 का होल स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब और सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल, 1/x इज इक्वल टू √2/1 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 - x इज इक्वल टू √2x। √2 का मान तुम लोग जानते हो 1.141 - x।
अब देखो यानी इंटू एक्स, अब एक्स को इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा 1.141 एक्स प्लस, और ये इधर जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये देखो जोड़ देंगे 2.141 एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 1/2.141। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1000/2114। जब इसको हम भाग देंगे तो जो भी आएगा वही मीटर में मेरा क्या होगा, आंसर होगा। कोई डाउट? ऐसे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन स्टार के क्वेश्चन हैं। तुम्हारे क्वेश्चंस में ऐसे, तुम्हारे बुक में ऐसे 4-5 क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चंस को बार बार देखो, नहीं समझ में आएगा तो मैसेज करना, हम फिर से समझाएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। फिर ऐसे अगला क्वेश्चन देखो अपने बुक का। अगला क्वेश्चन है दो बिंदु आवेश, क्वेश्चन नंबर 32। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलाम और -0.25 माइक्रोकूलाम है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, दो बिंदु आवेश जिनका मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलाम और 0.25 माइक्रोकूलाम है। एक आवेश Q1 कितना है, 1 माइक्रोकूलाम, मतलब 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। जो दूसरा बिंदु आवेश है Q2, वो Q2 कितना है, -0.25 माइक्रोकूलाम, मतलब -6 कूलाम। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, एक दूसरे से 0.40 मीटर दूरी पर रखे हैं। इनके बीच की दूरी आर कितना है, 0.40 मीटर। कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल कार्य न करे। क्वेश्चन वही ना, थोड़ा सा तरीका बदल दिया बोलने का। कह रहा है इन दोनों के मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर कोई आवेश रख दिया जाए जिस पर कोई बल, तो मतलब कोई बल कब नहीं लगेगा, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली E = 0 पूछ रहा है। फिर से क्वेश्चन समझो। कह रहा है एक बिंदु आवेश Q1 है 1 × 10⁻⁻6 कूलाम, और दूसरा बिंदु आवेश है Q2 -0.25 × 10⁻⁻6 कूलाम। कह रहा है इनके बीच की दूरी 0.40 मीटर है। कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। नहीं, कोई आवेश रख दिया जाए जिस पर कोई बल कार्य ना करे। आवेश पर बल तब नहीं कार्य करेगा जब उस आवेश के चारों ओर कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो, अर्थात इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो। ट्रिक वही। अब देखो एक बड़ा है कि 0.25 बड़ा है, एक बड़ा है एक। अब ये देखो ये +1 है, ये -1। +1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, माइनस के कारण अंदर की ओर होगी। तो +1 की दिशा इधर की ओर जा रही है ना, और यही बड़ा भी है, तो इधर कोई बिंदु मान लो, इधर कोई बिंदु P मान लो x दूरी पर, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। x दूरी पर कोई बिंदु P मान लो जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। माने कैसे, एक बार फिर से इसको समझो। हम इसको माने कैसे, फिर से समझो। +1 है और -0.25 है। अभी माइनस को मत सोचो,
केवल देखो छोटा कौन है बड़ा कौन है, बड़ा ये है छोटा ये है। अब प्लस माइनस की व्यवस्था करो, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा, प्लस के कारण आगे जाएगा और माइनस के कारण अंदर आएगा। अब देखो प्लस का वैद्युत क्षेत्र बड़ा होगा कि इसका बड़ा होगा, ये बड़ा है आवेश तो इसका बड़ा होगा, तो इसकी दिशा किधर है, तो इधर हम कोई बिंदु P मान लिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र P शून्य होगा। तो दूरी जो है वो हम क्या मान लिए, वो दूरी जो है वो हम क्या मान लिए, x मान लिए। तो ये जो मान लिए हैं, ये जो मानने वाली समस्या है, ये जो मानने वाली समस्या है, इसको हम क्या किए, मान लिखे, माना Q2 कूलाम आवेश से, Q2 कूलाम आवेश से x दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। ठीक, और जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कर ले गए तो शून्य कब होगा, शून्य कब होगा तुम लोग जानते हो। अतः Q1 कूलाम आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर किसके कारण, Q2 कूलाम आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। Q1 कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 का मान कितना है, 1 × 10⁻⁻6 बाई r स्क्वायर। मतलब इस Q1 से बिंदु P की दूरी, Q1 से बिंदु P कितना होगा, 0.4 और प्लस x, क्योंकि ये ऐड करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर क्या लिख दें, 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q2 का मान ये है 0.25 × 10⁻⁻6 बाई r स्क्वायर। Q2 से P की दूरी कितनी है, x, तो x का स्क्वायर। ये देखो कैंसिल, 10⁻⁻6 कैंसिल, बचा क्या, 1/0.4 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 बाई x का स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/0.5 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 बाई x का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 1/0.4 प्लस x इज इक्वल टू 0.5 बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 0×5 = 20, 0.2 धन 0.5x। इसको इधर ले आओगे, x माइनस 0.5 x बराबर 0.2, सॉल्व करोगे 0.5 x बराबर 0.2, x बराबर 2/5, तो x बराबर 0.4 मीटर, मतलब 0.4 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इस तरीके से अब तुम लोग अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 30 तक करना, 29, 28, 27, 24 इसको हम अगले वीडियो में अगले दिन बताएंगे। इसको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए ही हम बहुत कम पढ़ाए, नहीं तो इस न्यूमेरिकल को हम और खींचते। कम पढ़ाने का एक ही रीज़न है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से समझो और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और बार बार प्रैक्टिस करने का प्रयास करना।